हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। यू आर माई लाइफ, यू आर माई होप। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो विंग होता है वो अपने बेबी को लेके जल्दी जल्दी तैयार कर रहा होता है और उसे बोलता है चलो चलो आयन जल्दी करो, स्कूल का टाइम हो गया है, बस आने वाली बेटा, आप लेट हो जाओगे। और आयन बोलता है मम्मा मुझे सोने दो ना। तो बोलता है नो नो बेटा, 7:30 हो गया, आपका बस 8:30 को आ जाएगा और आपको स्कूल में 9:30 को रहना है। चलो 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 बोलती है और वो अपने बेटे को जल्दी से स्नान कराती है गर्म पानी से। उसे पूरी तरह से अच्छे से क्लीन करने के बाद में उसको पूरे कपड़े पहना के उसको ब्रेकफास्ट कराती है ब्रेड और दूध दे के। और उसका पति वहाँ से आके उसके मुंह में सल्ट फेंकता है और बोलता है तुम आयरन नहीं करोगी, आज तुम आयरन करना भूल गई हो क्या, अपनी औकात याद नहीं क्या। तुम्हें उसके एक स्लैप मारता है और विंग के लिप से खून निकलता है और विंग बोलता है प्लीज़ वेट 5 मिनट्स, मैं अभी कर देती हूँ, सॉरी मैं अभी कर देता हूँ। और थोड़ी देर के बाद में आयान देखता है और माँ के पीछे छुप जाता है और वो बोलता है कि तुम फादर से डर क्यों रहे हो, सामने आओ। तो वो बोलता है नहीं नहीं, आप मुझे गुस्सा करेंगे और मुझे मारेंगे। तो हमारा विंग जो रहता है अपना लिप्स के पास जो ब्लड आ रहा था उसके अपने जेब से हैंकी निकाल के साफ़ करने के बाद वो बोलता है नहीं नहीं बेटा, मम्मा ने गलती की थी इसलिए फादर ने मारा है, ओके तुम डरो मत, तुम तो गुड बॉय हो ना, तुमने तो कोई गलती नहीं की। ये बात उसको बोल के उसके फादर को बोलता है कि मिंग्याओ ये लो, तुम इसे उठा लो आयान को और प्लीज़ इसे गुस्सा मत करना प्लीज़। बोलती है आपकी गलती नहीं है, मेरी गलती है, मुझे टाइम से आपके कपड़ों को आयरन करना चाहिए था, आई एम वेस्ट टाइम करके बोलता है। मतलब वो कहना चाहता है कि मैंने टाइम को वेस्ट कर दिया है वो टाइम में। सॉरी बोल के वो फ़ौरन उसके कपड़ों को आयरन कर देता है और ला के देता है। तो वापस बोलता पैंट तुम्हारा बाप करेगा क्या। बोलते सॉरी मैं भूल गई थी। बोलता तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही भूल रहे हो विभूजान, क्या तुम्हें वापस मैडम यू के घर जाना है क्या। तो वो नहीं 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 प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं आपको कोई कंप्लेंट नहीं दूंगा बोल के फ़ौरन जाके पैंट भी आयरन करके लाता है और बोलता है ब्रेकफास्ट लगा। और वो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट लगाता है और वो खाता है और जाता है। और वो बोलता है कि बेबी का बस मिस हो गया है तो क्या आप इसे स्कूल में छोड़ देंगे। तो वो एक स्लैप और मारता है तो वो विंग सर नीचे कर लेता है। बोलता मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, बोलो। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी को पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है और मेरा एक बेबी है, तुम्हें पता है ना, मैं 35 ईयर्स का हूँ, मैं नहीं चाहता लोगों को पता चले। मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले कि मैं इतना बड़ा सर्जन बना हूँ, शादी नहीं किया, बच्चे नहीं किए, मुझ में कोई जिम्मेदारी, इसलिए मैं इतना बड़ा सर्जन बना हूँ। और मैंने ये बात भी सबसे कही है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ और जब किसी को पता चलेगा तो तुम्हें पता है मेरी रेपुटेशन कितनी ख़राब होगी। तो बोलती है सॉरी मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद कार से ड्राइव करके छोड़ दूँगा। यहाँ से स्टार्ट होता है गाइस। हमारा जो मिंग्याओ रहता है वो चला जाता है ऑफिस में, बहुत बड़ा सर्जन रहता है। और हमारा जो विंग रहता है अपने आयान को किसी करके बोलता है नो नो बेटा डोंट वेरी, मम्मी और पापा के बीच में ये सब चलता रहता है, तुम बिल्कुल भी गलत मत फील करो, फादर इज़ अ वेरी गुड पर्सन बोलता है। तो वो बोलता है नो नो मामा, फादर इज़ नॉट गुड, फादर वेरी बैड पर्सन। पापा आपको रोज़ स्लैप मारते हैं और आप डेली गुड हस्बैंड, गुड फादर, गुड पर्सन बोलते हैं। नो नो मामा, फादर इज़ नॉट लाइक यू। मामा फादर को छोड़ दो और कहीं और किसी अच्छे अंकल से शादी कर लो, मैं भी आपके साथ आ जाऊँगा और मैं उनको फादर बुलाऊँगा। तो हमारा विंग बोलता है नो नो बेटा ऐसा नहीं कहते, लाइफ में हमारा जो रिलेशनशिप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमें सिर्फ थोड़े अपनी खुशी के लिए उसे छोड़ना नहीं चाहिए बेटा। कल तुम्हें कोई और मम्मी मिल जाएगी और मैंने अगर तुम्हें स्लैप मारा और वो तुम्हें दो प्यार करके दो चौकट दे क्या, तुम मुझे छोड़ दोगे बेटा। बोलता नो नो मामा, आई लव यू सो मच, बिग लव मामा बोलता है। तो बोलता है यस यस आई नो बेटा, आई एम सो लव्स मामा बोलता है। और उसके माथे में किस करके अपना कार्ड निकालता है और दूर खड़ी हुई क्या बोलते हैं जो एक आया रहती है वो बहुत रो रही होती है। वो बोलती है कि मेरा ये जो विग है मैं बचपन से इसे पाली हुआ, मैं मैरिज के टाइम में इसके साथ ही आई और इसका पति इसके ऊपर कितना अत्याचार करता है, फिर भी एक आंखों से आंसू निकालने के बाद भी अपने बेटे को सही का ज्ञान दे रहा है और ये बता रहा है कि उसका पति अच्छा है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी मेरे इस बेटे विंग के लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो इसे बहुत प्यार करे, गिरने से पहले उठा ले और इसको चोट लगने से पहले अपने प्रोटेक्ट करे। गॉड प्लीज़ गॉड, इसके लाइफ में 5 साल से मैं बहुत तकलीफ़ में देख रही हूँ, क्या इसका अंत नहीं है क्या बोल के वो अपने रूम में जाके बेड में लेट के वो ग्रैंड मदर बहुत रोने लगती है।
और वो अपने आंसू को पोंछ को बोलती है, आयान अपनी ग्रैंड मदर को बाय नहीं बोलोगे। यानी वो हमारे वी वुजान की आया रहती है और वो शादी के टाइम में विंग के साथ ही आई थी क्योंकि विंग से बहुत प्यार करती है। और यहाँ से स्टार्ट होता है, हमारा वी वुजान बोलता है ओके ओके मदर हम जाते हैं, और ग्रैंड मदर मैं जा रहा हूँ बोल के हमारा जो आयान होता है गाड़ी में बैठ जाता है और वो कार स्टार्ट करके स्कूल में छोड़ के आता है। और वहीं पर हमारे लैंजन के बड़े भाई का जो बेटा होता है क्या बोलते हैं जिंगलिंग, उसको छोड़ने के लिए हमारा लैंजन आया होता है। और जैसे उसे छोड़ देता है आयान और जिंगलिंग हाथ पकड़े चले जाते। तो विंग बोलता है बाय आयान, तो हमारा आयान बोलता है बाय मामा बोलता है, और हमारा विभूषण मुड़ के गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और हमारा जो जिंगलिंग रहता है वो भी बोलता है बाय अंकल बोलता है। अरे बोलने के बाद में पीछे मुड़ के चले जाते हैं। और जैसे हमारा विंग गाड़ी स्टार्ट करता है तो पीछे हमारे लैंजन की गाड़ी होती है, वो उसको देखता नहीं है, फ़ौरन ब्रेक आगे मारने का पीछे मार देता है और ज़ोर से उसको गाड़ी का टक्कर लगता है और उसकी गाड़ी की लाइट्स टूट जाती है। तो बोलती है आई एम सो सॉरी। और जैसे हमारा लैंजन देखने लगता है तो फ़ौरन वो बाहर आके आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज़ गिव मी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये मेरा क्रेडिट कार्ड है, प्लीज़ आपको जितने भी पैसे चाहिए आप ले लीजिए, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को मत बोलिएगा, प्लीज़ मेरे हस्बैंड मुझे पनिश करेंगे। वहीं पर रोने लगता है और काँपने लगता है। तो लैंजन को समझ में नहीं आता है, मैंने अभी कुछ कहा नहीं देखा नहीं और ये इतनी हर्ट क्यों हो गई है, इतनी डर क्यों रही है। और उसे अजीब सा फील होता है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है क्योंकि वो जानता है अगर बाहर किसी को पता चला और मैंने एक गलती की है तो कोड़ों से मारेगा। और वो बहुत डर जाता है कि वही मिंग्या उसे बहुत मारेगा करके, और वो काँपने लगता है। तो हमारा लैंजन बोलता है शायद इसको कोई बीमारी है और मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे इसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। और वो गिरने वाला होता है तो फ़ौरन आके उसे हग कर लेता है और उसके पीठ में हाथ को रफ करने लगता है। बोलता है प्लीज़ रिलैक्स, शांत हो जाइए, अपने आप को कूल डाउन कीजिए, कुछ नहीं हुआ, नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक एक्सीडेंट है जो आपने ना चाहते हुए भी सडन ही हो गया, और लाइफ में अप डाउन होते रहते हैं, उसी तरह एक्सीडेंट भी ना चाहते हुए हो जाते हैं, इसलिए इसको एक्सीडेंट कहते हैं। आप बिल्कुल भी गिल्टी फील मत कीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपसे और मैं आपको कुछ भी नहीं कहूँगा। प्लीज़ रिलैक्स हो जाइए, शांत हो जाइए, लंबी सांस लीजिए, रिलीफ, काम डाउन बोलता है। और वो थोड़ी देर के बाद देखता है कि विभूजन के फेस में बहुत सारा पसीना आ गया था और लैंजन हैंकी निकाल के उसके फेस को पूरा साफ़ करता है। और जब वो देखता है तो वो बोलता है वाह ये कितनी ब्यूटीफुल ओमेगा है, वाह इतनी प्यारी, इतना अच्छा बोल के उसको देखता ही रहता है, साफ़ करते करते खड़ा ही हो जाता है। और उसके बाद में पीछे से हॉर्न मारते एक लेडीज़, हेलो हस्बैंड वाइफ, अगर आप दोनों का रोमांस यहाँ हो गया हो तो प्लीज़ अपनी कार निकालेंगे आप दोनों, मुझे अपने बेबी को स्कूल में छोड़ना है, लेट हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ कम ऑन, घर में जाइए, प्लीज़ डोर लॉक करके रोमांस कीजिए, रोड में मत कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ करके बोलती है। और वो हॉर्न ज़ोर से मारती है। तो हमारा लैंजन बोलता है अब इसको मैं क्या बताऊं कि ये है। तो एक बोलती है 1 मिनट है, आप दोनों जरा साथ खड़े रहेंगे क्या। तो हमारा विंग देखता है और लैंजन देखता है। तो फ़ौरन बोलती है मैंने अपने सेल से एक फ़ोटो खींच ली। बोलती है आपने हमारी फ़ोटो क्यों खींची। अरे यू आर ए बेस्ट कपल यार, तुम दोनों मीट टू ईच अदर, कितने अच्छे लग रहे हैं आप दोनों, पता है, थैंक्स फॉर सेल्फी ओके। और फ़ौरन अपने बेटे को बोलती है अंकल लोग तो बिज़ी हैं, लव बर्ड्स हैं शायद, नई शादी हुई है, चलो 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 बेबी तुम जाओ ओके बाय, मम्मा आ जाएगी 2:30 को ओके बाय बोल के चली जाती है औरत कार लेकर। बोलती है कीप इट अप ओके, आप लोग अपना लव सेशन स्टार्ट करिए ओके ना, बाय बाय बोल के चली जाती है। और लैंजन का मुंह पूरा लाल होता है, बोलता है आजकल के लोग भी 2 मिनट देखते नहीं कौन है और कपल बना देते हैं। और विंग बोलता है आई एम सो सॉरी मेरी वजह से। बोलता है नहीं आपके वजह से कुछ भी नहीं हुआ, मैं एक्चुअली लाइट को तोड़ना ही चाहता था, अच्छा हुआ आपने तोड़ दिया। बोलते क्या। बोलता हाँ क्योंकि ये लाइट जल नहीं रही थी और मैं इसे चेंज कराना चाहता था। अब देखो कितना नुकसान होता था, शीशा अच्छा रहता, सिर्फ बल्ब ही फ्यूज़ होता तो ठीक करने वाला क्या करता, पूरा पैसा लेता था। अब आपने तोड़ दिया है, थैंक यू सो मच तोड़ने के लिए, अब मैं नए तरीके से नया बल्ब लाऊंगा। तो विंग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि आप बहुत अजीब इंसान है। और हमारा लैंजन दोनों हाथों को फोल्ड करके देख रहा होता है कि ये कितने प्यार से टेंशन फ्री जब इंसान हो जाता है तो यकीन मानिए वो दिल से हंसता है। अभी थोड़ी देर पहले दिल से डर रहा था ये ओमेगा और अभी दिल से हंसा है, ये हंसता हुआ ही काफ़ी अच्छा लगता है। तो बोलता ओके ओके आपको हंसा हुआ देख के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, आप इसी तरह हंसिए, लाइफ में अप डाउन रहते लेकिन स्माइल कीजिए, बी हैप्पी ओके बोलता है। और अपने जेब से पेन निकाल के एक स्माइली उसके
हाथ में इमोजी बना के और बाय बाय बोल के जाने लगता है। तो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, आप अपना नाम बताएंगे क्या मुझे? तो बोलता है मेरा नाम विभूजान है। तो बोलता है अच्छा, आपका कोई नंबर कुछ देंगे? बोलता है क्यों? तो बोलता है कल आपने अगर फिर से तोड़ दिया या मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आपने तो मेरा शीशा तोड़ा है ना, गाड़ी की लाइट, तो मुझे पैसे चाहिए ना। बोलता हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर। तो हमारा लेंस अंदर सोचता है सच्ची में कितनी फूल है ना ये ओमेगा, इसको कोई भी कहीं भी फूल बना सकता है। यानी मैंने अभी से कहा था कि और मुझे ये पैसे इतनी नहीं जल्दी चाहिए। भूल भी गया कि मैंने पैसे के लिए मना किया था, तो फ़ौरन ही वो बात सोच के अंदर हंसता है और वो विंग हमारा फ़ौरन सेल से अपना नंबर निकाल के दे देता है, बोलता है ओके राइट बोलता है और घर चला जाता है। फ़ौरन जल्दी जल्दी जाके लंच बनाता है अपने पति महंगाओं के लिए बना के और उसके हॉस्पिटल में लेके चला जाता है। और थोड़ी देर का जब लंच टाइम होता है तो हमारा विंग एक सर्वेंट को बोलता है ये लीजिए मिंग्याओ डॉक्टर को दे दीजिए, कहिएगा कि उनके घर से लंच आया। तो बोलता है ओके बोलता है। मैडम मैं नाम क्या बताऊं? तो बोलता है नाम सिर्फ विंग बता दीजिए। तो ओके बोलता है। आपका रिलेशन बोलता है उनको पता चल जाएगा। तो बोलता है और वो लंच लेके उसके रूम में रख देता है और बोलता है आके मेरे घर से लंच आ गया। और मैं क्या बोलते हैं वेंचिंग और हमारा जो मिंग्याओ रहता है दोनों साथ बैठ के खा रहे होते हैं। और वो बोलता है चलो मैं भूल गया हूँ, अरे मैं तो भूल ही गया, ये वाटर बॉटल देना, उसे आदत है घर का वाटर बॉटल। और फ़ौरन भाग के विंग बोलता है प्लीज़ आप ये दे दीजिए ना, जाके वाटर बॉटल में देना भूल गया था। तो बोलता है मैडम प्लीज़ आप दे दीजिए ना, आप देखिए ना मेरे हाथ में इतने सारे लंच बॉक्स है, प्लीज़ मैडम प्लीज़ अब मुझे माफ़ कर दीजिए। बोलता है आप बता दीजिए लंच कौन से रूम में कर रहे हैं मिंग्याओ डॉक्टर, तो मैं वहाँ जाके देता हूँ। बोलता सर मैडम सीधा जाके राइट मुड़ जाए। तो बोलता है ओके। सीधा जाके राइट मुड़ने के में वो जैसे ही जाते देखता है वाटर बॉटल देने के लिए कि मिंग्याओ अपने हाथों से वेंचिंग को खाना खिला रहा होता है, बहुत लबू डबुल बात कर रहा होता है और उसे हक करके उसे किस कर रहा होता है। और ये बात देख के हमारा विंग के हाथ से वाटर बॉटल गिर जाता है और विंचिंग ये देखती है तो वो भी परेशान हो जाती है। और ये हमारा जो विंग रहता है फ़ौरन कार में बैठ के स्टार्ट करके घर चले जाता है। और हमारा जो मिंग्याओ होता है बोलता तुम टेंशन मत लो, वो क्या उखाड़ लेगा, वैसे भी उसके माँ बाप उसे पसंद नहीं करते, इसलिए उल्टा मुझसे पैसे लेके उसकी शादी कराए थे, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से खाना खाओ, और जो हम कर रहे तो कंटिन्यू करते, उससे क्या डरना, उसकी कोई औकात ही नहीं है ना उसके घर में और ना ही मेरे घर में। तो विंचिंग हंसती है और वो खाना वाना खाने के बाद में वो लंच बॉक्स को सर्वेंट को बुला के बोलता है इसे धो के पैक कर दो, मैं जाते समय याद से मुझे देना, मैं घर ले जाऊँगा। तो ओके बोलता है। और घर में हमारा विभूजान के तरफ का दिखाया जाता है। विभूजान बहुत रो रहा होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों मेरा पति कर रहा है, यानी आज भी वो लड़की इनकी लाइफ में है। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है गाइस। मिंग्याओ अपने फादर के साथ में हमारे विभूजान के शादी का रिश्ता लेके जब घर में आया था तो उसका फादर बोलता है देखो विंग से शादी करने के लिए तुम्हारे को 3 एकड़ ज़मीन मिल रही है, एक घर मिल रहा है और एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल जो विभूजान के नाम पे है, उसकी ग्रैंड मदर वो उसके नाम पे कर देगी, वो भी जब वो उससे कोई शादी करेगा तो इसलिए मैडम व्यू तो ऑलरेडी बहुत रिच है तो उसको तो उसकी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, तो तुम शादी कर लो, कम से कम वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल को हम अच्छी तरह से डेवलप करके वो हॉस्पिटल हम तुम्हारे नाम पे कर देंगे, उसे उल्लू बना के, क्योंकि विभूजान बहुत मासूम बहुत डरपोक है, तो तुम समझ रहे हो। तो बोलता हाँ, लेकिन मिंग्याओ को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं था विभूजान, भले वो कितना भी सुंदर, उसको तो देखते उसे उल्टी आ रही थी कि वो मैन में ओमेगा और ये विंचिंग से प्यार करता था मिंग्याओ। तो थोड़ी देर बाद वो जाके बोलता है देखो तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें दया खा के कर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारी मैडम ने कहा है ये प्रॉपर्टी देगी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, प्रॉपर्टी के लिए शादी कर रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो अभी भी जाके बोल सकता। तो उसको याद आता है लास्ट जब कोई इंसान हमारे विभूजान को रिजेक्ट करके चला गया तो मैडम यू ने 40 कोड़े मारे थे विंग को कि मनहूस तेरे से पीछा क्यों नहीं छूटता है मेरा, 3 एकड़ ज़मीन और एक हॉस्पिटल का देने के बाद भी तुझसे कोई शादी करता क्यों नहीं, तुझे देख के मुझे घिन होती है, तू मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ का बेटा है, तू मर क्यों नहीं जाता, और उसे बहुत मारती है, 40 कोड़े मारती। वो जब विंग को याद आता तो कांपने लगता, बोलता नहीं नहीं आप मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बस मुझसे शादी कर लीजिए, बस मैं यहाँ रहना नहीं चाहता हूँ प्लीज़। उसके पाँव में गिर जाता है और बहुत रोता है। तो बोलता है ठीक है मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में एक विंचिंग नाम की लड़की जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और फ्यूचर में वो मेरे साथ ही रहेगी। तो बोलता है हाँ ठीक है। ये सोचता है कि ये ऐसे ही डराने के लिए झूठ बोल रहा है। अब वहाँ से फ्लैशबैक ख़त्म होता है और बेड में देख के हमारा विंग बहुत रो रहा होता है। आज सोच रहा होता मैं किसको कॉल करूं, अचानक उसे याद आया कि वो इंसान मॉर्निंग में जो उसे मिला था किस तरह से हमन
इंसान था, बहुत अपना सा लग रहा था और उसे गले लगा के बहुत काम डाउन कर रहा था। तो इसका दिल करता है कि ये उस इंसान से बात करे, उसके दिल से एक आवाज़ आती है कि कॉल हिम, कॉल हिम, कॉल हिम, ऐसा आता है। तो ये उस नंबर को देख के कॉल करता है, और जब कॉल करता है तो हमारा जो लैंजन होता है वो बहुत बड़ा सर्जन होता है वो भी, और वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहाँ मिंग्याओं करता है। लेकिन अभी एक दूसरे के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। और लैंजन जब कर रहा होता तो बाजू में मिंग्याओ भी बोलता है कि तुम बार बार तुम्हें कॉल आ रहा है, तुम अटेंड क्यों नहीं करते? तो हमारा लैंजन बोलता है क्या तुम पागल हो क्या, बेवकूफ़ हो क्या, नहीं दिखता तुम्हें मैं सर्जरी कर रहा हूँ, और किसी का कॉल आया तो वाइब्रेशन में है ना, कोई रिंगटोन तो नहीं बज रही ना, तो वाई आर यू डिस्टर्ब मी करके बोलता है। और वो मिंग्याओ चुप हो जाता है। मिंग्याओ का और लैंजन की बिल्कुल भी नहीं बनती, वो एक दूसरे को हमेशा नफ़रत की आँख से देखते हैं। इसका भी एक स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ पे जो हमारा लैंजन होता है वो नंबर देख के उससे स्माइली फेस बन जाता है। तो वो बोलता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड का फ़ोन है क्या जो हंस रहा है? बोलता है ऐसे ही समझो। और वो बोलता है नर्स को, नर्स फ़ोन को उल्टा कर दो बोलता है। तो वो उल्टा कर देता है, और मिंगा उसके साथ में आके बोलता है मैं नंबर को देखना चाहता हूँ। बोलता है तुम मेरे इतने क्लोज तो नहीं हो ना जो उस नंबर को देखो, तो गो टू हेल्प बोलता है। और सर्जरी हो जाने के बाद में फ़ौरन जल्दी जल्दी अपने आप को क्लीन करके हाथ पाँव धो के ड्रेस चेंज करके फ़ौरन बाथरूम में सेल लेके जाके वापस विंग को फ़ोन करता है 15 मिनट बैठो। बोलता है क्या हुआ विंग, तुम्हें क्या, तुमने मुझे कॉल किया था, कोई काम है तुम्हें मुझसे? तो बोलता है नहीं, मैं बहुत परेशान था, आपने मॉर्निंग मुझे बहुत प्यार से रिलीफ करवाया था, तो मेरा दिल कर रहा था मैं आपसे बात करूं जिससे मेरी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो बोलता है तो चलो हम आज से दोस्त बन जाते हैं। बोलते हैं क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? बोलता है हाँ क्यों नहीं। तो बोलता है तुम शेयर कर सकते हो, प्रॉमिस मी, मैं किसी से नहीं कहूँगा। बोलता है हाँ मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे हैं, मैंने सुबह ही आपका गुड नेचर देख लिया था। तो बोलता है क्या तुम मुझसे कहीं मिलना चाहोगे कॉफ़ी में? तो बोलता है क्या ये अच्छा रहेगा अगर मेरे पति को पता चला तो? तो बोलता है जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है नहीं, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? तो बोलता है मैं तुम्हें कॉफ़ी शॉप का नंबर सेंड कर देता हूँ, एड्रेस, तुम वहाँ पे आ जाओ, 15 मिनट का रास्ता तुम्हारे घर से। तो बोलता है ओके। और ये फ़ौरन था बोलता मैं आज नेक्स्ट सर्जरी नहीं करूँगा, महंगा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो बोलता तुम्हारी एक और सर्जरी। बोलता सॉरी यार, तुम तो जानते हो ना मेरा जो नंबर आया था बहुत अर्जेंट है, अभी उसकी कंडीशन ठीक नहीं, तो उसने मुझे हेल्प मांगा, उसको कोई अटैक आया ओके ना दिस बाय। तो वो बोलता है याद रखो सर्जरी का अमाउंट मैं ही लूँगा। बोलता है पूरा आपका पूरा तुम ही रख लो यार, मैं तो कहता हूँ इससे पहले जो सर्जरी मैंने की थी वो अमाउंट भी तुम रख लो ओके, आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। तो जो हमारा मिंगा होता है बोलता है ये क्या पागल है, 4 लाख की सर्जरी की है इसने और ये मुझे ऐसे ही दे रहा है, पागल ही है। और क्या बोलता है, अब बोलता है देख भाई मैंने दिन में 2 सर्जरी करी है, तो फ़ौरन वो मेरे नाम पे लिख दो साइड में ओके ना। तो बोलता है ओके सर। बोलता है अब यहाँ से हमारे विंग का दिखा होता है, विंग बहुत अच्छा ब्लैक टी शर्ट और एक क्या बोलते हैं ब्लू कलर का जीन्स पहन के अपना सेल पकड़ के और आराम से रेस्टोरेंट में बैठा होता है। और वहाँ से एक इंसान आता है, हमारा शूशे आता है, कमीना शूशे, वो विंग को देख के उसके मुंह से लाल टपक रही होती है, कितना प्यारा ओमेगा करके, जैसे उसके हाथ लगाने आता है तो हमारा जो लेंसन होता है पीछे से पकड़ लो। बोलता है क्या कर रहे हैं आप? बोलता है मैं इस ओमेगा से बात करने आऊँ, आपको पता है वो कौन है? तो बोलता है नहीं, मैं बातचीत करूँगा तो पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? आपको नहीं लगता कि वो मेरा कुछ लगता है और आपको उसे टच नहीं करना चाहिए? आप अपने औकात भूल गए हैं क्या? कोई भी मिलेगा तो मुंह उठा के कर देंगे। और उसका बोलता तू होता कौन है? तो फ़ौरन उसका हाथ पकड़ के मोड़ देता है। बोलता दोबारा इस के आसपास, विंग के आसपास तू दिखाई दिया तो तेरे दोनों हाथ तोड़ के और पीछे फेंक दूंगा। और उसे 3-4 घूंसे मारता है और गार्ड को बुलाता है, मेरे रेस्टोरेंट में ऐसे लोग आज के बाद दिखना नहीं चाहिए। गाइस यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लैंजन का रेस्टोरेंट रहता है, कॉफ़ी शॉप, और बहुत बड़ा कॉफ़ी शॉप रहता है, ये 6 फ्लोर्स का रहता है ये। और ये चलाता कोई और नहीं है, लैंजन के बड़े भाई जेबू जून चलाते हैं। जब उन्हें पता चलता है लैंजन ने किसी को मारा है तो फ़ौरन भाग के आते हैं। तो बोलते क्या हुआ लैंजन? तो बोलता है भाई ये मेरे दोस्त को परेशान कर रहा था एक कमीना, तो मैंने इसे मारा। बोलता अच्छा ए कमीने तू क्यों उसे सता रहा था? और 2-3 झापड़ वो भी मारते हैं। बोलते इससे पुलिस में दे दो, अब बोलना जेबू जून ने इसके नाम पे कंप्लेंट किया, बता देना वांग्स का बड़ा हायर था वो, ये उसके दोस्त को सता रहा था। तो ऐसे उसको अंदर डलवा देता है और बोलता है तुम्हारे दोस्त से मुझे नहीं मिला होगा लैंजन? तो बोलता है हाँ क्यों नहीं भाई, इनसे मिलो, ये जेबू जून है, इनका एक बेटा है 5 साल का जो आपके बेटे के ही स्कूल में पढ़ता है। बोलता है अच्छा ओके ओके मैं चलता हूँ, मेरी वाइफ का फ़ोन है, अगर नहीं उठाऊंगा तो मुझे झाड़ुओं से मारेगी। और ये बुजुन भाग जाते हैं और लैंजन हंसता है और बोलता है हाँ विंग बोलो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तो बोलता है मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, आप मुझे कोई आइडिया देंगे क्या? तो बोलता है हाँ हाँ ज़रूर, तुम अपने लाइफ का कुछ भी शेयर कर सकते हो, आई एम प्रॉमिस, मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करता हूँ।
और दुनिया में उनके अलावा मैं किसी से प्यार नहीं करता। तो मैं उनकी कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे हर एक चीज़ में प्रोटेक्ट करूँगा। आज से तुम और मैं बेस्ट दोस्त है, तुम अपना लाइफ का कुछ भी मुझसे शेयर कर सकते हो। तो विंग उसका हाथ पकड़ के बोलता है जब, तो उसके हमारे जो लेंजन का धड़कन होता है जोर जोर से, हार्ट बीट उसका हार्ट बीट बहुत ज़ोर ज़ोर से बज रहा होता है और वो बहुत खुश हो जाता है विंग का हाथ पकड़ के, और उसे लगता है कि मुझे विंग का बहुत अच्छा दोस्त बनना चाहिए था। गाइस, अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।